अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 24वीं अफ्तार को करेंगे, उसके बाद 25वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और आज तीसरी ताक रात भी है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अरसलान ने, जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल में होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत प्यार से और बहुत आरामदेह तरीके से आपको बताते हैं कि अगर बीमारी है तो हम उससे लड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? इसी के साथ हमें इंशाल्लाह, चलिए जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि हम जो है वो मुझे बताइएगा कि हम अगर वेट लॉस की तरफ जाना चाहें, मेरे जैसे मोटे बंदे, तो क्या करें? अच्छा, इस वजह से ईद है और आज हफ्ते का दिन है, हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे जो है वो ईद हो। हम इसे शीर कोरमा खा रहे हैं। तो देखिए एक हफ्ता है हमारे पास और हर शख्स की जो है ना वो एक ड्रीम होता है कि उसके अलमारी में एक जो है ड्रेस रखा हुआ होता है और उसको होता है कि यार ये मैंने ड्रेस पहनना है, ठीक है। तो इस दफ़ा ईद के लिए हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वो जो ड्रेस आपकी अलमारी में रखा हुआ है ना, एक हफ्ते का टाइम है, आप वो ड्रेस पहन सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना वो स्लो होता है, क्योंकि हम ज़्यादा इस तरह की डाइट नहीं ले रहे होते, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं। रमज़ानों में थोड़ा सा हमने इस तरह फूड लिया होता है तो वेट और पुट ऑन हो जाता है। सही। तो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए छोटी सी टिप है कि ना आप 1.5 लीटर बॉटल लें पानी की। सही। उसके अंदर 1 चम्मच जो है ना वो आप कॉफ़ी का डालें, ठीक है, और 2 लेमन, ठीक है, और 1 चम्मच जो है वो टेबल स्पून जो है विनेगर का। विनेगर वो आपने विनेगर, लेमन, कॉफी, एप्पल कोई भी ले लें विनेगर, एप्पल का उसको आप 1.5 लीटर पानी में बना लीजिए और वो आपने इस तरह की 3 अफ्तार में इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। एक रात को 12 बजे तक और एक सहरी में। एक तो ये काम करना है। साथ में ना आप कार्बोहाइड्रेट को कट कर दें, ठीक है, इस एक हफ्ते में। प्रोटीन डाइट को इंटेक तो ज़्यादा बढ़ा, जैसे कि अफ्तार में 2 एग बॉयल ले लीजिए, ठीक है। मिड में जो है ना 11 बजे जो भूख लगती है उस टाइम पे आप कोई चिकन का पीस ले लें, कोई प्रोटीन ले लीजिए, ठीक है। और सहरी के टाइम जो है ना वो आप 1 पाव दही लें, उसके अंदर 2 चम्मच स्पोल की भूसी के आप डालें और वो खा लें। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहेगा। आपको नया नो फ्रॉस्ट और भी अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अरसलान की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि जब रमजान की जो बचे कुछ हमने डाइटिंग करने की सोची थी, वो ईद के 3 दिन में पूरी हो जाती है। वो कुन्ना भी खाना है, वो हलीम भी खाना है, वो हमने कोरमा भी खाना है, और अगर 5 जैसे डिश बन गई हैं तो उनका एक मतंजन बना के भी खाना है कि हर टेस्ट आना चाहिए। तो मुझे बताएं कि हार्ट रेट जब अप हो रहा होता है तो उसको कैसे बैलेंस करें? देखिए सबसे ना रमज़ान में वैसे ही डाइटिंग शेड्यूल ख़राब होता है ना, लोग ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं और फिर रमज़ान के बाद ईद में भी लोग 3 दिन जो है इतना खाते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि जो रेशो पेशेंट का होता है ना, कोलेस्ट्रॉल के साथ ज़्यादा आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़े हुए ज़्यादा आते हैं और इवन एक हार्ट अटैक का रेशो बढ़ जाता है। हम देख रहे होते हैं कि हार्ट अटैक के मरीज ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से आप देखें ना, पहले ज़माने में होता था 60 साल में 70 साल में हार्ट अटैक के मरीज आते थे और अब वो फिगर जो है ना हमें 40s में 30s में मिल रही है, यंग लड़कों में मिल रही है। तो मैं जितने भी नाज़रीन मेरे देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद सब अपना एक दफ़ा लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट, जो कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है वो, और एक शुगर का टेस्ट होता है HbA1c, ये दोनों बेसिक टेस्ट हैं, ये करवा लें। और उसको जो है ना रिपोर्ट उसके आगे रेंज लिखी हुई होती है, क्या वो रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर वो रेंज में नहीं आ रहे तो आप वो जाके फिर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ बड़ा फालिज का हो जाना, हार्ट अटैक वो एकदम नहीं होता ना। आज ही हमने एक पेशेंट था, हमने एंजियोप्लास्टी की, उसका HbA1c 10 का आया, मतलब इतनी शुगर बढ़ी हुई थी। कहने डॉक्टर साहब मुझे तो शुगर थी ही नहीं, क्यों? आपने टेस्ट ही नहीं कराई। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उसको रूल आउट करना है कि कोई मेरे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं आ रहे। रमज़ान हमने अच्छा से गुजारा, ईद भी अच्छे से गुजारी है, तो कोशिश करनी है अगला रमजान और अगली ईद भी ऐसी सेहत के साथ हम गुजारें। निशान यहाँ पे कि साथ साथ कॉलर है हमारे बीना की तरफ आते हैं कि हम तो सर में तेल लगाते हैं तो बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा तेल खाते तो दिल बंद हो जाता है। तो ये क्या मसला है, थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें। अच्छा देखिए, जैसे पकौड़े रखे हुए ना, अब पकौड़े के लिए पकौड़े नुकसानदेह हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना हम समझते नहीं कि पकौड़ा क्या है, प्रोटीन, चने से मैदे से बन रहा है, वो एक अच्छा प्रोटीन है। लेकिन होता क्या है कि जो हम बाहर के जो घी में जो फ्राई हुए होते हैं ना, तो वो हमें नुकसान देते हैं। वो एक ही तेल को बाहर के एक ही तेल को जब तक वो खत्म ही हो जाता है उसमें और ऐड करके वो इतना मानते हैं डॉक्टर अरसलान की दादा ने शुरू किया, हम गलत नहीं करते हैं। वो दादा का जो पुश्तैनी घी है वो अभी तक चलेगा, तेल अभी तक चलेगा। और असल खतरनाक चीज यही होती है कि तेल को बार बार इस्तेमाल करना। तो आप जो लोग घर में अपने तेल में बना रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो वेरी गुड प्रोटीन वो खा सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का हमारे बहुत ज्यादा लोग जो है वो इंटेक बढ़ा दिया है। अभी आप देखें ना, बाहर आप आजकल लड़के कढ़ाई खाने जाते हैं, अब आप कढ़ाई में क्या बना रहे हो, तेल थोड़ी डालना है, वो नीली चर्बी और पता नहीं किस किस तरह की चीजें डालना है उसको जायका लाने के लिए। वो हेल्दी थोड़ी करने के, उनको बस टेस्ट डेवलप हो जाए। जो भी आप खाना बाहर इस तरह की कढ़ाई आप खा रहे हैं, अब उसको
उसको रख के आप कहें 1 घंटे को छोड़ दो, आप यकीन करें उस 1 घंटे बाद उसकी आप हालत देखेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई जमा हुआ पूरा, मैं इसको देख भी नहीं सकता, वो इतनी खतरनाक होती है। तो ये बहुत वही हालत फिर आपके दिल की भी हो सकती है, तो दिल की भी आपकी हालत होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो जमा होती है। मैं सबको एक मैसेज देता हूँ, अपने नाज़रीन के लिए मैसेज है कि देखो अगर 40 से 60 साल की उम्र जो है ना आपने वो बगैर कॉम्प्लिकेशन के, मतलब बगैर शुगर हुए हुए, ब्लड प्रेशर हुए हुए, बगैर सिगरेट पिए को, नशा किए हुए गुजार दी, तो 60 से जो 80 साल की एज है ना आपकी, वो दवाइयों पे बहुत अच्छी गुजर जाएगी, हेल्दी चलते फिरते। ठीक है। और जो लोग 40 से 60 साल की एज में जो है ना वो दवाइयों पे आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन में लग जाते हैं, हार्ट अटैक हो गया, तो 60 से 80 या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते या फिर वो बेड पे होते हैं। और फिर इस तरह की बेड पे लाइफ गुजारते हुए हम देखते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, अल्लाह खुद से भी बेजार होते हैं वो लोग, आमिर भाई, कि वो जो बेचारे बेड पे होते हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और वो फिर खुद से दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह मुझे संभाल ले, दुआ करो अल्लाह मुझे संभाल ले। तो इससे बेहतर, अच्छा डॉक्टर सलाम कहते हैं कि 40 के बाद आप जो है वो जिम नहीं कर सकते, हड्डियां चटकने लग जाती है, कितना सच है? बहुत ज्यादा जरूरी है 40 के बाद वो जिम करना, क्योंकि आपने मसल मास बिल्डअप करना है। देखें हमारे पास ज्यादातर खातून आती हैं, लोग आते हैं जी घुटनों में दर्द हो रहा है, वो घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है कि जो आपकी जो दोनों बोन्स है ना उनको पकड़ा हुआ आपके मसल्स ने। ऐसा ही है। अब मसल जो है ना उसकी हो गया ट्रॉफी, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है आपकी। जब मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो सारा आपका जो वेट जो उठा रहा है वो आपको बोन्स उठाएंगे, अब उसका स्पेस कम होगा, घुटनों में दर्द है, काफनों में दर्द है, क्योंकि मसल मास की स्ट्रेंथ ही नहीं है। हल्की वेट, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो लाइट वेट से आप अपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अपने मसल को स्ट्रेंथ करें। लेकिन हम जो जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं उससे क्या होता है, दिल की एक्सरसाइज होती है ना, दिल को धड़कना तेज होता है, तो दिल की आर्टरीज अगर हल्की फुल्की ब्लॉकेज भी होती है तो वो बिल्कुल भी बेहतरी होती है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे ज्यादा जो फीमेल्स है ना वो आप 50s में आती हैं, हार्ट अटैक, उनका क्या है, कहीं बाहर जाना ही नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे चले गए, घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, तो वो उनका क्या होता है, हार्ट की एक्सरसाइज ही नहीं होती। जब हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होती तो जो आर्टरीज होती हैं उनकी वो इस सदमे को, जो हार्ट अटैक होता है हार्ट के लिए तो सदमा होता है ना, उसको सहने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे लोगों को ये भी बताइए कि खवातीन ये समझती हैं कि घर में हम सारा दिन चलते ही तो रहते हैं, तो वॉक करने की क्या जरूरत है, इस चीज को भी प्लीज देखें। खातून हमारे बेटा टाइम ही नहीं होता, मैं बाहर सारा दिन घर में चलते रहते हैं। देखिए उसका तरीका ये बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे रमजान का महीना है, आप एक कोई भी सूरत लगा लें मोबाइल के ऊपर, ठीक है, और जैसे ये कमरा है ना, इसी कमरे में आपने कहा मैंने कंटिन्यू वॉक करनी है, वो 5 मिनट की जो वॉक है ना और डेली बेसिस पे वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगी कि आप हफ्ते में एक दफा चले गए और आपने जो वॉक करके आ गए, आपने आयत भी सुन ली, कोई नाच सुन ली, उससे फायदा क्या होगा कि आपको वो टाइम ड्यूरेशन आपको महसूस नहीं होगा कि आप वॉक कर रहे हैं ना। सही। हमारे पास जाहिर है फीमेल्स जो होती हैं, जान भाई बाहर जाना प्रॉब्लम होता है कि घर में जगह नहीं है, या किसी घर में जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास छत नहीं होती, तो एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे कमरे से इस कमरे में। अच्छा अब आप यकीन करें, एक दिन आप वॉक करेंगे तो नेक्स्ट डे खुद ही आपका दिल करेगा कि नहीं मुझे आज भी करनी है। आज 5 मिनट्स वॉक किए तो अगले दिन 6 मिनट्स वॉक हो। और वॉक का जो एक हिडन सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि जब आप वॉक करते हैं तो ब्रेन से आपके एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको डिप्रेशन कम करते हैं, आपको एंजाइटी का लेवल कम करते हैं, आपको मूड एलिवेट करते हैं, तो इससे तो बड़ा अच्छा फायदा मिलता है ना। और आजकल बच्चों में जो एंजाइटी हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है कि बच्चों में मूवमेंट नहीं, कोई फिजिकल काम इतना नहीं कर रहे होते। यकीन करें डेली बेसिस पे मेरे पास 4-5 पेशेंट डेली मॉर्निंग में यंग लड़के आते हैं 25 और 26 साल के। क्या प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं रहे। अब देखें जो मोबाइल हम जो स्क्रॉल करते हैं ना, इसका ये इतना खतरनाक है हमारे ब्रेन के लिए कि ADHD बच्चों में आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। होता क्या है, आप मूवी देख रहे होते हैं, आपको नींद आ जाती है, एक ही जो सिनेरियो चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, और जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं ना तो आप एक देखा कुछ आ गया, फिर अगला देखा, माइंड आपको स्विच हो रहा होता है। अच्छा आंखें बंद हो रही थी, ऐसे करके यूं आते फिर यूं करके खोलते हैं आंखें के, हमने देखना ही देखना है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके लिए वो बहुत नुकसानदेह होता है ना, वो आपके बार बार टेंशन आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है, फिर दोबारा नई चीज आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ सॉन्ग आ गया, कभी कोई न्यूज आ गई, तो आपका ब्रेन स्लीप ही नहीं कर पाता। मूवी देख रहे होंगे, कोई मैच देख रहे होंगे, आपको नींद आ जाती है। तो वो आज का सुबह में लड़के आते हैं मेरे पास, रात भर जागे में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं जी, डॉक्टर साहब बहुत डेंजरस जॉब है ये वाली, इतनी खतरनाक उनकी कंडीशन है। डेली बेसिस पे हार्ट रेट क्या होगा उनका 120-130 का चल रहा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। मैं कहूँ देखो तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल सेट करो, ये चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी ना। क्योंकि अब इतनी सी एज पे अगर मैं दवाइयाँ स्टार्ट कर दूंगा तो बड़े नुकसान है। अब जैसे आपने बताया नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो मेरे भी सारे सब लोगों के लिए कि आप नेचुरल लाइफ गुजारें, नेचुरल की तरफ आइए, प्रोसेस फूड ना खाएं,
ठीक है, नेचुरल चीजें लगाएं। पुराने जमाने में लोग जो है नेचुरल चीजें लगाते थे सरों पे, स्किन पे ना, तो ये तो बहुत अच्छा है कि नेचुरल चीजों को प्रमोट करें, तो वो चीज ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही, और साथ साथ हम ये कहते हैं कि हैमी हो, कोशिश करें जब आप अपनी चीजों को ऑन करेंगे तो दुनिया आपको ऑन करने लगेगी। बिल्कुल इसी के ऐसा साथ ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप दोनों शुक्रिया। का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, कि आप thank you। तशरीफ लेकर आए। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर अरसलान हो या डॉक्टर आमिर भाई हो, ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं कि जब इनसे, अब तो खैर आमिर भाई को हमने पकड़ लिया और अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि डॉक्टर अरसलान को भी पिछले हफ्ते बहुत बिजी थे, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि डॉक्टर सलीम आज तो आना ही आना है, तो आप यहाँ पे मौजूद हैं। आमिर भाई से बात हुई तो आमिर भाई ने कहा कि नहीं मैं आ रहा हूँ मसूद। हालांकि थर्ड डे इज़ अ वेरी टफ डे कि आपको कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी और बीना के जानिब से अल्लाह हाफिज़।